जय हिंद, वंदे मातरम। राम राम सभी को। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना रसायन विज्ञान साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत करता हूँ। तो प्यार साथियों, आपका अपने विश्वसनीय चैनल नव भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से भाई। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, पहला आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जो इस प्रकार से है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। CO प्लस CO2 के कारण, या NO2 प्लस O2 के कारण, SO2 और O2 के कारण, या SO2 और NO2 के कारण। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अम्ल वर्षा जो है, एसिड रेन किसके कारण होती है? SO2 तथा NO2 के कारण होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीव आणविक क्रिया, या अम्ल वर्षा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीव आणविक क्रिया, या फिर अम्ल वर्षा। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? जल्दी से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई एग्जाम में। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अम्ल वर्षा के कारण। बिल्कुल इसी के कारण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमोनिया में उपस्थित होता है, अमोनिया में क्या उपस्थित होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन, सल्फर या क्लोरीन, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अमोनिया में क्या उपस्थित होता है? तो अमोनिया में क्या उपस्थित होता है? बहुत बढ़िया, आसान है, बहुत हलवा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, क्योंकि NH3 इसका अमोनिया का सूत्र होता है। रासायनिक केमिकल फॉर्मूला जो होता है NH3 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हैबर विधि द्वारा इसका किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। हैबर विधि द्वारा किसका उपयोग उत्पादन किया जाता है? आप लोगों को बताना है भाई। हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हैबर विधि द्वारा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम, एल्यूमिना, लोहा, निकेल। जल्दी से बताए भाई फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लोहा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाता है लोहा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? जल्दी से देखें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें भाई। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील है,
कौन है जल में घुलनशील? नाइट्रोजन, अमोनिया, आयोडीन, कार्बन। जल में आसानी से कौन घुलनशील है वो आप लोगों को बताना है। 5 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन में समय दिया जा रहा है। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घरेलू परिसत्र में आमतौर पर कौन सा परिशीतक प्रयोग किया जाता है? ठंडक के लिए, है ना। तो प्यार साथियों, अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रियोन, नियोन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। घरेलू परिशीतक में आमतौर पर कौन सा परिशीतक प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अमोनिया। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आसुर गैस है, आसुर गैस है, तो जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन कार्बन या अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन। आसुर गैस कौन सी होती है आप लोगों को बताना है। बिल्कुल पता है। जब भीड़ भाड़ को हटाने के लिए कौन से गोले छोड़े जाते हैं, किस गैस के गोले छोड़े जाते हैं? आसुर गैस के छोड़े जाते हैं। तो प्यार साथियों, अमोनिया है। आसुर गैस किसे कहते हैं? अमोनिया को कहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं कौन सा होता है? निकलने वाला धुआं बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ भाई। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है, कौन सा होता है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या अमोनिया का, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है भाई धुआं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है? यह यह गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देती है। तो कौन सी गैस है आप लोगों को बताना है। क्या का मतलब है आज का अज्ञात गैस है ना। तो अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और यह गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देती है। यह गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए निम्नलिखित दशाएं हैं या उपयुक्त दशाएं हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल। तो निम्न दाब तथा निम्न ताप, निम्न दाब तथा उच्च दाब तथा उच्च ताप, और उच्च दाब तथा निम्न ताप। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्वा रेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। HCl और HNO3 का, सांद्र HNO3 और सांद्र H2O का, सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl का, या तनु HCl और तनु HNO3 का। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फास्फोरस का अणुसूत्र बताना है। फास्फोरस का अणुसूत्र। पहले तो सबसे पहले फास्फोरस ही का ही वो बताइए कि फास्फोरस को कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, कमेंट करिए। तो इतना तो कन्फर्म हो गया होगा, फास्फोरस को पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, पी 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 आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फास्फोरस का अणुसूत्र बताना है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल P4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूपक कौन सा होता है, जल्दी से बताएं। लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, पीला फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, फास्फोरस का सबसे स्थायी रूप होता है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, फास्फोरस। ठीक है, बिल्कुल लाल फास्फोरस का जो है सबसे स्थायी रूप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। सबसे अधिक क्रियाशील रूप आपको बताना है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पीला या श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस, या हो जाएगा डी लाल फास्फोरस। सबसे क्रियाशील रूप कौन सा होता है फास्फोरस का, जो एक्टिव रहता है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, पीला या श्वेत। पीला या श्वेत। यदि पीला ऑप्शन में नहीं है तो श्वेत होगा, तो श्वेत हमारा आंसर होगा, राइट। और यदि दोनों दिए हुए, हालांकि ऐसा नहीं होगा पर एक होगा, दोनों दिए हुए तो एक ऑप्शन में देगा। तो प्यार साथियों इसमें ये पीला फास्फोरस सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद श्वेत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कहीं में रखा जाता है आप लोगों को पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। जल में, पेट्रोल में, हवा में, केरोसिन में। जल्दी से बताए भाई फटाक से। जल में, पेट्रोल में, हवा में, केरोसिन में। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल में रखा जाता है। जल का रासायनिक सूत्र बताना है, जल्दी से बताइए फटाक से क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों को मालूम है, क्लास में भी पूछा गया है और आपको वैसे भी ओरल पूछ दिया है। H2O, शाबाश, वेरी गुड। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई बोले तो मैच बॉक्स होता है, माचिस जिसको कहते हैं। ठीक है, दिया सलाई बोले तो माचिस या मैच बॉक्स बोलते हैं। किसका उपयोग होता है, कमेंट करिए भाई, शाबाश। लाल फास्फोरस, सिलिकॉन, सेलेनियम या श्वेत फास्फोरस का। दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। दिया सलाई या माचिस में जो है, माचिस की तीलियों में जो ऊपर मसाला लगा होता है उसको लाल फास्फोरस के से प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हड्डियों और दांतों के लगभग 50% होता है। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है क्या। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है, तो प्यार साथियों कैल्शियम फास्फेट होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे थे वो सही हो जाता है, कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फॉस्फोरस के अपरूपों में कौन सी स्फुरदीप्ति का गुण प्रतिदीप्त करता है, वो आप लोगों को बताना है भाई। फास्फोरस के अपरूपों में कौन सा स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है, आप लोगों को बताना है। काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस।
एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फास्फोरस के अपरूपों में कौन सा स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बिल्कुल, श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडे के गर्म तथा सांद्र विलयन में अभिक्रिया करके बनाता है। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडे के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है। फोस्फीन, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फॉस्फेजीन। ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, फोस्फीन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव अस्थि का मूल तत्व है। मानव अस्थि का मूल तत्व क्या है, आप लोगों को बताना है। मानव अस्थि का मूल तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कैल्शियम। मानव अस्थि का मूल तत्व जो है, अक्सर बच्चे कैल्शियम लगाकर भाग जाएंगे, है ना। तो नहीं, कैल्शियम नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है भाई, फास्फोरस। मानव अस्थि का मूल तत्व जो है क्या हो जाएगा भाई, फास्फोरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि इसमें होता है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि इसमें होता है फास्फोरस से, सोडियम से, पोटेशियम से, नाइट्रोजन से। तो प्यार साथियों, इसमें होता है फास्फोरस, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें होता है फास्फोरस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? PH4, PCl3, PCl5, PH3। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, PH5, PH3 का प्रयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? PH3 का प्रयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग कितने परसेंट होती है? 100%, 1%, 78%, 21%। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग कितने परसेंट होती है, आप लोगों को बताना है। वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, 72%। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है भाई, वो आप लोगों को बताना है। वेरी गुड, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, वेरी गुड। 21%, 21% ऑक्सीजन होती है वायु में। तो प्यार साथियों, क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो साइंस की, तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। संडे को हम जो है रोजाना, हर संडे को जो है मैराथन क्लास लेते हैं, तो आप लोग मैराथन क्लास लेना ना भूले। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।